नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। एक तरफ जहां प्रदेश भर में सरपंचों द्वारा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले के कनीना खंड के सरपंच इस मामले में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। आज कनीना खंड के सरपंचों को मनरेगा की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से अधिकारी भी पहुंचे थे सरपंचों को मनरेगा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए, लेकिन इस मामले में सरपंच दो फाड़ नजर आए। एक तरफ जहां कुछ सरपंच सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध के कारण इस मीटिंग में नहीं पहुंचे और इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा नहीं बने, तो वहीं 10-12 सरपंच इसके अंदर पहुंचे और उन्होंने इस ट्रेनिंग के अंदर अपनी हिस्सेदारी की। हालांकि यहां जो बीडीपीओ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं एसडीएम सुरेंद्र सिंह, उन्होंने दावा किया कि आज की ट्रेनिंग सेशन में 30 से 35 सरपंच पहुंचे हैं, लेकिन जब हमने वहां मौके पर पहुंचकर देखा तो मात्र 10 से 12 सरपंच बैठे थे। इसके अलावा 2 अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से आए थे। आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है, एक तरफ जहां खंड के सरपंच दो फाड़ नजर आए, तो वहीं सरपंच एसोसिएशन प्रधान के नाम पर भी यहां दो फाड़ नजर आए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां गांव ढाणा के सरपंच राधेश्याम अपने आप को कनीना ब्लॉक के जो सरपंच हैं उनकी एसोसिएशन का प्रधान उन्होंने अपने आप को घोषित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ गोमला के सरपंच वेद प्रकाश मिंटू ने भी अपने आप को सरपंच एसोसिएशन कनीना का प्रधान बताया है। अब आज हमने दोनों सरपंचों से बात की, साथ में उनके साथ मौजूद सरपंचों की संख्या को भी देखा, तो इससे एक बात तो निकल करके आई कि भले ही कागजी रूप से उन्होंने सरपंचों के साइन और मोहर के साथ अपने अपने बहुमत का दावा किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि ई टेंडरिंग और इसको लेकर के बहुत से सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि खुलकर किसी भी पक्ष के सामने नहीं आ रहे हैं। जहां सत्तारूढ़ दल से संबंधित सरपंच मीटिंग के अंदर पहुंचे और उन्होंने इसे कामयाब बनाया। मीटिंग में जो लोग पहुंचे उनका प्रधान राधेश्याम ढाणा ने दावा किया कि उनके साथ 30 से 35 सरपंच हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं। हकीकत आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस समय एसडीएम सुरेंद्र सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें मनरेगा के विषय में जानकारी दे रहे थे, तो वहां 10 से 12 सरपंच मौजूद थे। और यहां एक बात और हम जो आपके सामने साझा करने वाले हैं और जो सामने लाना चाहते हैं कि सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण देकर अपनी पीठ भले ही थपथपाई हो, लेकिन आज की इस मीटिंग में भी महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम रही। दूसरी बात, जो सरपंच मीटिंग में मौजूद थे उनके साथ साथ महिला सरपंचों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। हालांकि अधिकारियों द्वारा पहले यह कहा जा रहा था कि प्रतिनिधियों को नहीं बल्कि खुद सरपंचों को मीटिंगों में बुलाएंगे, लेकिन जब प्रतिनिधियों को ही सारा काम करना है तो सरकार 50% महिलाओं को आरक्षण देने का ढिंडोरा क्यों पीट रही? क्योंकि महिलाएं जो अपने घर के काम का चूल्हा चौका से निकल करके यदि खंड कार्यालय में इन मीटिंगों में नहीं पहुंचती हैं, तो मात्र कागजों के अंदर उन्हें सरपंच बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। महिला सरपंचों की जगह उनके प्रतिनिधि बैठक में ट्रेनिंग सेशन के दौरान बैठे हुए थे। तो हमें लगता है कि सरकार का 50% महिलाओं को आरक्षण देने का जो नियम था उसको और कड़ाई से लागू किया जाए। यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि महिलाओं को
उनके हक और अधिकार मिले, महिलाएं जागृत हो राजनीति के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, या फिर गांव के विकास के लिए महिलाओं के योगदान की बात करें, तो उसके लिए उन्हें घर से निकाल करके और खंड कार्यालय तक पहुंचना होगा। दूसरी बात, जिस तरह से ई टेंडरिंग का विरोध हो रहा है, खंड के सरपंच दो फाड़ हुए हैं। एक तरफ जहां राधेश्याम ढाना ने ई टेंडरिंग को अच्छी प्रणाली बताते हुए इसका समर्थन किया, तो वहीं इस मीटिंग का बहिष्कार कर रहे सरपंचों के प्रतिनिधि वेद प्रकाश गोमला ने ई टेंडरिंग को समाप्त करने की मांग करते हुए पूर्वत की तरह ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपए तक की राशि विकास कार्यों के लिए खर्च करने की अनुमति की मांग की। बाहर इस मीटिंग का विरोध कर रहे सरपंचों के अन्य लोगों से हमने बात की, तो सभी ने कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि ई टेंडरिंग प्रणाली और राइट टू रिकॉल पर दोबारा से विचार किया जाए और इसे समाप्त करते हुए ग्राम पंचायतों को जो अधिकार पहले थे वो दिए जाएं। बहरहाल आज कनीना खंड के अंदर इतना जरूर हुआ कि सरकार की तरफ से मनरेगा के लिए जो ट्रेनिंग सेशन रखा गया था, उसमें कनीना ब्लॉक के 53 सरपंच ग्राम पंचायतें आती हैं, लेकिन आधे से भी अधिक नदारद मिले। यहां आपको यह भी बता दें कि जो विरोध कर रहे थे उनके पास भी, अगर हम बहुमत की बात करें, तो उनके पास भी आधे सरपंच नहीं थे। यानी कि बहुत से ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने अपने आप को इससे दूरी बनाकर रखी है, वो न समर्थन में है न विरोध में है, और ये आज यहां देखने को मिला। अब जो सरपंचों के दावे रहे आज की मीटिंग को लेकर के और आज के बहिष्कार को लेकर, वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। सरपंचों ने लगभग 35 सरपंचों ने भाग लिया और मनरेगा के विषय में मीटिंग थी, और एडीसी ऑफिस से गोविंद सर आए हुए हैं, एसडीएम साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। क्या क्या जानकारी दी? उन्होंने मनरेगा के बारे में बताया है, किस प्रकार से कार्य कैसे करना चाहिए, और उसके बारे में मनरेगा में जो ये कंकर मिट्टी का जो है उसमें कितना टाइम है, जिसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए, ऊपर आबाऊ थी 100 साल हो। मनरेगा में जो काम करेगा उसकी, मनरेगा में जो काम करेगा उसकी। तो कुछ सरपंच बाहर भी खड़े हैं कनीना ब्लॉक के ही जी, तो कुछ सरपंच अंदर है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, मैं कनीना अपने ब्लॉक बार एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते मैंने इनकी अध्यक्षता भी की है, सारे मेरे पक्ष में हैं और वो अंदर हैं। जो अपनी सरकार के साथ है ना, वो मीटिंग के अंदर अवेलेबल है जी। ठीक, तो सरकार की जो ये टेंडरिंग की जो स्कीम है, जो योजना है, उसका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई विरोध नहीं। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ई टेंडरिंग को लेकर अच्छी है या क्या कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल ठीक है जी, काम करने का तरीका वो थोड़ा चेंज और क्या है जी। ठीक है। मैडम की जो मीटिंग थी उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं सभी सरपंच साहिबानों के साथ। नहीं, सरपंचों के दो गुट बने हुए हैं क्या? कुछ सरपंच अंदर भी एसडीएम साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं। अब उनका तो सर वही बता सकते हैं कि वो किसी प्रशासनिक दबाव से या किसी उस दबाव में अपने अंदर जा रहे हैं। कितने सरपंच है कनीना ब्लॉक में? कनीना ब्लॉक में टोटल 53 सरपंच हैं। तो आपके साथ कितने सरपंच खड़े हैं? हमारे साथ 20 सरपंच हैं। अंदर कितने सरपंच हो सकते? 10 से 12 सरपंच। अच्छा, विरोध किस चीज को लेकर कर रहे हो? पूरी विरोध जो पूरे प्रदेश में चल रहा है ई टेंडरिंग के खिलाफ, उसी का विरोध जारी है। मनरेगा की जो आज ट्रेनिंग होनी थी उसमें आप शामिल नहीं हुए, इसके पीछे वजह क्या? नहीं, ये कोई वो ट्रेनिंग थोड़ी था, ये तो इन्होंने सरपंचों को गुमराह करने का एक वो बना रखा था कि एक मीटिंग करके, और वो देखना चाह रहे थे कि कितने सरपंच आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। मीटिंग का कोई नहीं था इनका। जय श्री राम। हम विरोध के बजाय इसको आग्रह एक प्रार्थना के रूप में प्रकाशित करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति। हम इनसे पुनः एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो ई टेंडरिंग का जो इन्होंने चला रखा है कि 2 लाख रुपए तक, अब आप 2 लाख रुपए में मान के चलो कोई कार्य हम करा रहे हैं तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक हम कार्य करा पाएंगे, बाकी का तो टैक्स ही हो गया। तो एक बार पुनः हम सरकार से निवेदन करते हैं
राज्य सरकार से कि जो ई टेंडरिंग का जो इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है इसको अपने पुनः वापस ले, और जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं अन्यथा ये समय समय पर और उग्र होते जाए। आग्रह करते हैं कि जन भावना को समझते हुए तुरंत प्रभाव से राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को अपने फैसले को वापस ले और चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को अपने गांव में विकास कार्य करवाने दें। 2 लाख रुपए में आप सभी लोग समझते हैं कि गांव की गली तो क्या एक नाली की सफाई नहीं हो सकती है। आज गांव ने हमें चुन के भेजा है तो किसी विषय पर जो जिस भावना से हमें वोट डाले थे लोगों ने, उस विषय को हम भटक चुके हैं और सरकार से आग्रह हमारा कि तुरंत प्रभाव से राइट रिकॉल और ये जो ई टेंडरिंग है हमें पिछली पंचायत तरह 20 लाख तक का कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। सरकार से हमारा यही आग्रह है। तो क्या कनीना ब्लॉक में सरपंचों में एकजुटता नहीं है, दो फाड़ हो रहे हैं? नहीं, इस मुद्दे पर कनीना ब्लॉक में सभी सरपंचों की एकजुटता है। ठीक है, उन लोगों को पता नहीं है जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो किसी कारणवश वहाँ बैठे हुए। आज DRDA की तरफ से, ADC मैम की तरफ से यहाँ पे हमारी टीम आई हुई है, तो हमारे खंड के सभी सरपंचों को हमने आमंत्रित किया है मनरेगा स्कीम के बारे में, जो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, और खासकर मनरेगा के विषय में जो आज की जो चर्चा है वो मनरेगा के ऊपर फोकस्ड है। तो हमारे ADC ऑफिस से गोविंद राम जी और उनकी टीम आई हुई है, वो हमारे सभी सरपंच जो हमारे कनीना खंड के हैं उनको मनरेगा के बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी, क्या स्कोप है, कितने काम हम करवा सकते हैं, क्या लिमिट्स है, सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक वो आज उन्होंने बताई हैं और बता रहे हैं। ये विषय था आज की मीटिंग। कनीना में कोई विरोध नहीं है। हमारे करीबन 32-35 सरपंच पहुंचे हैं और कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। सर बहुत से टूट का हमारे यहाँ कोई हमें इस चीज़ तरह की सूचना नहीं है। हमारे यहाँ तो आपके आगे ये बैठे हैं सभी सरपंच लोग, तो वो अपना जो है उनकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है वो ये गोविंद राम जी दूर करेंगे, और अपनी बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने कोऑपरेट किया है और अपनी सारी जानकारियाँ जो स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट की उनकी जानकारियाँ ये ले रहे हैं। तो इस तरह से ये आज की मीटिंग में सरपंच जो मौजूद रहे उन्होंने दावा किया, और जो इन्होंने बहिष्कार किया उन्होंने भी दावा किया कि उनके साथ ज्यादा संख्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि आधे से अधिक सरपंचों का बहुमत किसी भी तरफ नहीं था और ज्यादातर लोगों ने इससे दूरी बनाकर रखी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज इसमें रही कि महिला सरपंचों की जगह उनके प्रतिनिधि विशेष रूप से इस बैठक में बैठे हुए नजर आए हमें, जिन्हें हम जानते थे कि वहां उन गांव में महिला सरपंच है, लेकिन उनकी जगह इस ट्रेनिंग सेशन में प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो ये अधिकारियों को देखना होगा कि क्या इन प्रतिनिधियों को गांव की जो सरपंची मिली है या उन महिलाओं को जिन्हें केवल कागज के नाम पर सरपंची मिले है उन्हें भी कभी ट्रेंड किया जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।